नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुशवाहा और मेरे चैनल रविंद्र टेक एंड ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम 18 इंच का रिकॉन किट बनाएंगे। ये BNC का स्पीकर है, 4 इंच वॉइस कॉइल में है और 1000 वाट में यह स्पीकर है। तो रिकॉन किट बनाने के लिए क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी और कैसे बनेगा, चलिए डिटेल्स में बतलाते हैं। तो रिकॉन किट बनाने के लिए सबसे पहले एक हम 18 इंच का नॉन प्रेस पेपर ले रहे हैं। नॉन प्रेस पेपर कौन है ये, और उसके बाद ये देखिए हमारा सिलिकॉन ग्लू वाला स्पाइडर है। ये 2 स्पाइडर मिक्स आता है और सिलिकॉन ग्लू से चिपका होता है, काफ़ी अच्छा होता है। ये हमारा ही बनाया हुआ 4 इंच वॉइस कॉइल है। ये कैप है, डस्ट कैप है, और ये लीड वायर है, इंपोर्टेड लीड वायर है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। तो इतने ही सामानों से हमारा रिकॉन किट बन जाएगा और हमारा स्पीकर रिकॉन किट रेडी रहेगा। तो कभी भी 10 से 15 मिनट में बजाने के लिए रेडी हो जाएगा रिपेयर होकर के। तो सबसे पहले हम बास्केट के रिंग और जहाँ पे स्पाइडर लगेगा उसको साफ़ कर लिए हैं, और पोल को अब हम थिनर से साफ़ करेंगे। तो थिनर से साफ़ करने के लिए 10 mm प्लास्टिक की PVC शीट के ऊपर कॉटन क्लॉथ का कपड़ा लपेट करके उसके ऊपर NC थिनर डाल दीजिए। और उसके बाद NC थिनर आपको दोनों साइड कपड़े में डालना है और पोल के ऊपर गोल गोल घुमा करके साफ़ कर लेना है। तो पोल के ऊपर कार्बन या डस्ट जो भी रहेगा या कॉइल का जला हुआ पार्टिकल्स रहेगा तो NC थिनर से निकल आता है और पोल हमारा साफ़ हो जाता है। ये देखिए इसका डस्ट निकल गया, पोल हमारा साफ़ हो गया। अब हम इसमें कॉइल फिट करेंगे। तो कॉइल ये देखिए हमारा VCC वाला कॉइल है। वही VCC का मतलब होता है वॉइस कॉइल कूलिंग सिस्टम, जिसके विषय में हम डिटेल्स आपको बाद में बताएंगे। ये 100 mm का कॉइल है और इसका जो हाइट है वो 25 mm का था। हमने बनाया है इसको 1 mm ज़्यादा रखा है, क्योंकि ये इसका ओरिजिनल कॉइल 28 गेज में था, हमने 27 गेज में बनाया है, तो लगभग 1.5 mm कॉइल बड़ा हो गया है। ये भी वॉइस कूलिंग सिस्टम होता है। ये इसमें क्या होता है, जो कॉइल के अंदर की साइड होती है और कॉइल एक बाहर की साइड होता है इन आउट में, तो दोनों साइड को बराबर से जो है सो फिल्ट्रेशन होता है और कॉइल ठंडा रहता है। तो कभी भी अगर आपको संभव हो तो VCC कॉइल लगाना चाहिए, इसका लाइफ ज़्यादा अच्छा होता है। तो हम 7 mm का प्लास्टिक शीट PVC शीट से कॉइल सेट करके उसमें फिर 7 mm के छोटे छोटे टुकड़े से कॉइल को सेट कर दे रहे हैं। छोटे छोटे टुकड़े लगाते टाइम ध्यान रखिएगा, अगर आप 4 टुकड़े लगाते हैं तो आमने सामने लगाइए, 6 टुकड़े भी लगाते हैं तो आमने सामने लगाइए, जिससे आपका सेंटरिंग परफेक्ट होगा। ये देख लीजिए कॉइल का सेंटरिंग, लगभग 10% कॉइल हमें बाहर रखनी है। कॉइल हमारा सेट हो गया है। तो अब हम कॉइल का सेंटरिंग आपको निकाल करके मार्क करके बताएंगे। ये कॉइल हमारा 25-26 mm का कॉइल है, तो इसमें लगभग 10% 2.5 mm से 3 mm के आसपास हमारा इतना कॉइल पोल के बाहर रहेगा। जो साइड का जो रिंग है, मैग्नेट के ऊपर जो रिंग प्लेट चिपका रहता है, उससे इतना कॉइल बाहर रहेगा। अगर इससे ज़्यादा आप बाहर रखते हैं तो जो कॉइल जब आपका वर्किंग होता है तो उसको मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलता है, और मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलने की वजह से आपका कॉइल ऊपर की साइड से जल्दी गर्म होकर के जल जाएगा। क्योंकि जब हम इसमें फ्रीक्वेंसी छोड़ते हैं और ये वर्क करता है तो मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर वर्क करता है, और जब हमारा कॉइल ज़्यादा बाहर रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे नहीं मिलने से कॉइल हीट होकर के जल जाएगा। तो ये देखिए एक 10 mm का PVC शीट है, इसको हम चारों साइड से घुमा करके चेक कर ले रहे हैं। हमारा कॉइल कहीं पे भी टच नहीं हो रहा है और कॉइल एकदम परफेक्ट फिट हो गया है। तो चूँकि हमें रिकॉन किट बनाना है तो हम बोन टाइट से बनाएंगे। ये बोन टाइट जो है 5 मिनट में सूख जाने वाला एडिसिव है। ये 2 पार्ट में आता है, तो दोनों पार्ट इक्वल मात्रा में निकाल करके हम मिला ले रहे हैं। क्योंकि हमें रिकॉन किट बनाना है तो फटाफट सूख जाएगा और फटाफट रेडी हो जाएगा। तो ये हमारा मिक्स हो गया। अब इसमें हम ब्लैक कलर करने के लिए जेरोक्स का पाउडर डालेंगे। जेरोक्स पाउडर डालने से हमारा केमिकल में कोई रिएक्शन नहीं होता है और ब्लैक अच्छे से होता है, और PVC का जो अपना बोन टाइट का फाउंडेशन है वो परफेक्ट रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो अब हम कॉइल के ऊपर साइड में जो VCC का होल है उसके ऊपर में जहाँ पर स्पाइडर बैठेगा वहाँ पर हम बोन टाइट को लगा दे रहे हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा आपको क्या अच्छा लगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। हम सप्ताह में 1-2 ट्यूटोरियल वीडियो लेकर आते हैं और फुल डिटेल्स में वीडियो लेकर आते हैं। दोस्तों, अभी चूँकि सीज़न चालू हो गया है, गणपति आने वाले हैं, तो शायद वीडियो आने में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। तो ये देखिए हमारा बोन टाइट पूरा लग गया है, और ये स्पाइडर देखिए डबल कोटेड स्पाइडर होता है, 2 क्लॉथ होता है। इसको हम वहाँ पे रख करके एक सुई की सहायता से गोल गोल घुमाते हुए कॉइल के ऊपर सेट कर दे रहे हैं। और कॉइल के ऊपर जब सेट हो जाएगा तो स्पाइडर को हम गोल गोल घुमा देंगे, ताकि जो नीचे बोन टाइट लगा हुआ है वो स्पाइडर के नीचे वाले सरफेस में अच्छी तरीके से लग जाए, और हम स्पीकर को पलट करके रख देंगे।
यहाँ स्पीकर पलटी करके रखना बहुत ही ज़रूरी है, वरना अगर बोन टाइट आपका ज़्यादा लगा रहेगा तो बह करके कॉइल के नीचे चला जाएगा पोल में, और फिर कॉइल जाम हो जाएगा और स्पीकर और कॉइल दोनों आपके ख़राब हो जाएंगे, बराबर नहीं बजेंगे, जाम हो जाएगा। तो 5 मिनट हो गए हैं, बोन टाइट सूख गया है, तो देखते हैं, निकाल के देख लेते हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छे से हमारा स्पाइडर चिपक गया है। ये देखिए दोस्तों, जो अभी हमने आपसे बात किया था कि बह जाएगा, अगर इस जगह पे हम स्पीकर को सीधा ही रखते तो ये बह करके नीचे आता और कॉइल को जाम कर देता। तो चूंकि हमने स्पीकर को पलट करके रख दिया था तो वापस वो बह करके स्पाइडर के ऊपर जाम हो गया। तो ये देखिए, ये हमारा स्पाइडर कॉइल में काफ़ी अच्छी तरीके से जाम हो गया है, और VCC जो होल है हमारा वो जस्ट स्पाइडर के नीचे है। तो आउटर साइड का जो कॉइल है उसको कूलिंग करने में काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, काफ़ी अच्छा इफेक्ट देगा। तो वापस हम इसमें PVC शीट डाल करके कॉइल को सेट कर दे रहे हैं पोल के ऊपर। यहाँ पे हमें स्पाइडर में गम नहीं लगाना है क्योंकि हम रिकॉन किट बना रहे हैं। तो फिर वापस उसी तरीके से चारों साइड में आपको 4 PVC के छोटे छोटे टुकड़े लगाने हैं ताकि कॉइल का हमारा सेंटरिंग एकदम परफेक्ट हो। और उसके बाद फिर अब हम इसके ऊपर पेपर सेट करेंगे। तो पेपर सेट करने के लिए सबसे पहले हम वापस बोन टाइट बना लेंगे, और इसमें जो कॉइल का जो छेड़ा है वो वन साइड आपको रखना है। तो इसमें हमारा कनेक्टर जो कंपनी का वो ख़राब हो गया, तो उसको हम कनेक्टर चेंज करेंगे। तो दोस्तों, कभी भी आप MX का कनेक्टर चेंज कीजिए। ये जो चाइना कनेक्टर आता है, इसको गोल्डन कलर में आता है, दिखता काफ़ी अच्छा है, बट ये कनेक्टर आप यूज मत कीजिए। कितनी बार ऐसा हुआ है कि ये झटके से मार लगने पे टूट जाता है, या आप अगर कस के टाइट कर देंगे तो जड़ के पास से टूट जाता है। बट ये MX का कनेक्टर है, इंडियन कनेक्टर है, काफ़ी अच्छा कनेक्टर है, थोड़ा कॉस्टली आता है बट मजबूत है। और कनेक्टर कैसे लगाएंगे ये हम आप वीडियो में आपको जब स्पीकर रिकॉन करेंगे तो बताएंगे। अभी हमें चूँकि रिकॉन किट बनाना है तो हम सबसे पहले इसमें आप पेपर लगाएंगे। तो पेपर लगाने के लिए वापस बोन टाइट बना करके हम कॉइल और स्पाइडर का जो जगह है वहाँ पर बोन टाइट लगा दे रहे हैं। यहाँ पे बोन टाइट आपको अच्छी खासी लगानी है ताकि इसमें ही कॉइल, स्पाइडर और पेपर तीनों जुड़ेंगे। और स्पीकर का सबसे ज़्यादा वाइब्रेटिंग जो पॉइंट होता है वो यही होता है। तो इस जगह पे आपको बोन टाइट बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, लेकिन अच्छी मात्रा में लगाना है, और कॉइल के चारों साइड स्पाइडर से लगते हुए बोन टाइट लगा देना है। ये देखिए, बोन टाइट हमारे सारे सरफेस पे लग गया है। अब हम इसको रख देंगे, और जो अब हमारा जो बचा हुआ बोन टाइट है वो हम पेपर के जड़ के पास लगा देंगे। ये देखिए, जो बचा हुआ बोन टाइट हम पेपर में जड़ के पास लगा दे रहे हैं, हल्की सी मात्रा में चारों साइड फैला करके लगा दे रहे हैं। ये लगा देने से क्या है, कभी कभी पेपर यहाँ से छोड़ देता है, बट ये यहाँ पे बोन टाइट लगा देने से इनर और बाहर दोनों साइड से जब हम बोन टाइट भरते हैं तो काफ़ी अच्छा जोड़ पकड़ लेता है। तो ये देखिए, बोन टाइट लग गया है। अब हम इसको गोल गोल घुमाते हुए सेट कर देंगे। तो ये देखिए, गोल गोल घुमाते हुए हमारा कॉइल के ऊपर ये सेट हो गया है। अब इसको कम से कम हम 6-7 बार गोल गोल घुमाएंगे ताकि बोन टाइट भी अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए पेपर में, स्पाइडर में और कॉइल में। उसके बाद एक स्क्रू ड्राइवर की सहायता से जो कॉइल के ऊपर जो बोन टाइट लगा हुआ है उसको गोल गोल घुमाते हुए हम पेपर के ऊपर फैला लेंगे। इससे क्या होगा कि कॉइल के ऊपर जो भी एक्स्ट्रा बोन टाइट लगा होगा वो पेपर पे लग जाएगा। और फिर से बोन टाइट हम बना करके रख लिए हैं, उसको हम कॉइल के जो ऊपर का पेपर है और जो कोन पेपर है उसके बीच में वापस बोन टाइट भर देंगे। तो इससे क्या होगा कि नीचे का भी बोन टाइट जो हमारा है वो गीला है, और ये अपर साइड से भी जो हम बोन टाइट भर रहे हैं ये भी गीला है। तो दोनों आपस में मिल करके एकदम परफेक्ट गठजोड़ बना लेगा, और यहाँ से फ़िलहाल किसी भी कंडीशन में पेपर छोड़ करके बाहर नहीं आएगा। तो ये इस तरीके से आपको कॉइल और पेपर के बीच में पूरा बोन टाइट लगा देना है। सिर्फ बोन टाइट थोड़ी सी मात्रा में जगह खाली रखना है, जहाँ पे आपका कॉइल का लीड वायर लगेगा वहाँ पे थोड़ी सी छोड़ करके बाकी पूरे एरिया में बोन टाइट फैला देंगे। उसके बाद हम इसको हीट गन से हल्का सा गर्म कर देंगे ताकि ये जल्दी से सूख जाए और अच्छे से सूख जाए। उसके बाद फिर हम इसको सूखने के लिए छोड़ देंगे। लगभग 5 से 7 मिनट में ये अच्छी तरीके से टाइट हो जाएगा। दोस्तों, ये मेरा ही बनाया हुआ कॉइल है, तो इसका जो हम कॉइल का वायर बाहर निकाले हैं इसको हम पहले इसके जो कोटिंग है उसको जला करके रेग मार्क से घस लेते हैं, बट इसमें यहाँ पे जला हुआ नहीं था, साफ़ किया हुआ नहीं था। तो एक माचिस की सहायता से इसके बाहर की कोटिंग को हम जला ले रहे हैं। और फिर ये देखिए, 0 पॉलिश पेपर है, इसे हम घस करके इसके कॉपर को बाहर निकाल ले रहे हैं। अगर ये आप साफ़ नहीं कीजिएगा तो आपका कॉइल में सोल्डिंग नहीं होगा, कॉइल कनेक्ट नहीं होगा। तो ये हम साफ़ कर लिए हैं, और एक नोकदार स्क्रू ड्राइवर से अब हम यहाँ पे टंसिल वायर को कनेक्टर से जोड़ने के लिए होल कर ले रहे हैं। तो कोन पेपर से यहाँ से टंसिल वायर बाहर निकलेगा। टंसिल वायर कभी भी आप 18 इंच के लिए इम्पोर्टेड यूज़ कीजिए, ब्रांडेड यूज़ कीजिए। ये हमारा इम्पोर्टेड टंसिल वायर है, काफ़ी कॉस्टली है बट काफ़ी अच्छा है। तो इसको हम माप करके काट ले रहे हैं।
कभी भी हम लूज टुकड़े वाला टंसिल वायर नहीं यूज़ करते हैं। उसमें एक तो टंसिल वायर की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है और दूसरा वो काफ़ी वेस्ट भी होता है उसमें, और अपने मनपसंद नहीं निकलता है, मिलता है वो। तो इस टंसिल वायर को अब हम स्लीव से पैक करेंगे। तो ये स्लीव के अंदर हमने टंसिल वायर को डाल दिया, दोनों टंसिल वायर कटिंग जो किए हुए लेफ़्ट और राइट के लिए, माइनस प्लस के लिए। इसके बाद हम टंसिल वायर को में जो स्लीव है उसको हीट गन से चिपका देंगे। स्लीव एकदम सिकुड़ करके टंसिल वायर के एकदम अच्छे से चिपक जाएगा और हमारा टंसिल वायर जो है वो सेफ़ हो जाएगा, ज़्यादा लाइफ उसका बढ़ जाएगा। तो ये हमारा टंसिल वायर के ऊपर स्लीव का पेस्टिंग हो गया है। अब इसको हम यहाँ पे कॉइल के लीड वायर से लपेटेंगे। यहाँ पे हम कभी भी हम आपको बताते हैं कि कॉइल का जो लीड वायर है वो 3-4 टर्न लपेट करके ही आपको ज्वाइन करना है, एक छोटी सी टाका नहीं लगाना है। तो ये देखिए हम इसमें 3-4 टर्न इसको लीड वायर लपेट करके दोनों टंसिल वायर में लपेट दिए हैं और इसको अब हम सोल्डिंग कर देंगे। सोल्डिंग भी यहाँ पे हमें चूँकि 3 या 4 टर्न लपेटे हैं तो एकदम परफेक्ट सोल्डिंग होगा और कभी भी यहाँ से ड्राई सोल्ड होकर के स्पीकर ओपन नहीं होगा। तो दोनों टंसिल वायर हमारा सोल्डिंग हो गया है। अब इस टंसिल वायर को हम कॉइल के जड़ के पास एक स्क्रू ड्राइवर से दबा देंगे। कॉइल के जड़ के पास स्क्रू ड्राइवर से दबा देने से क्या होगा कि एकदम टंसिल वायर एकदम अच्छे से चिपक जाएगा और पेपर के साथ चिपक करके बैठा रहेगा। दोस्तों अब हमें वापस से थोड़ा सा बोन टाइट बना लेना है और फिर इस टंसिल वायर को जो हम जड़ के पास चिपकाए हैं उसको लॉक कर देना है। तो ये देखिए एक सुई की सहायता से हम टंसिल वायर को अच्छी तरीके से बोन टाइट से लॉक कर दे रहे हैं। तो यहाँ हम दोनों टंसिल वायर को लॉक कर देंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको क्या अच्छा लगा, कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करके पूछिएगा, हम आपको बताएंगे। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा। हम सप्ताह में 1 या 2 ट्यूटोरियल वीडियो लेकर आते हैं। दोस्तों कॉइल और स्पाइडर और पेपर का जो जोड़ है वो सूख चुका है, तो अब हम इसको निकाल लेंगे पोल के ऊपर से और पलट करके टंसिल वायर जो हमारा कोन पेपर से बाहर निकला है उसमें हम बोन टाइट लगा देंगे। यहाँ आप बोन टाइट यूज़ करते तो बोन टाइट लगाइए, एरालाइट किलर यूज़ करते तो एरालाइट किलर लगाइए, या एरालाइट स्टैंडर्ड यूज़ करते तो एरालाइट स्टैंडर्ड यूज़ कीजिए। बट यहाँ पे आपको लीड वायर को जड़ के पास चिपकाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब स्पीकर बेस बजता है, काफ़ी तेज़ वर्किंग होता है, तो यहीं से लीड वायर अक्सर टूट जाता है हिल करके। पर जब जड़ के पास आप इसमें बोन टाइट लगा देंगे तो ये क्या है, वहाँ से काफ़ी मजबूत चिपक जाएगा और वहाँ से टूटेगा नहीं। और बाद में आपको यू शेप में इसको मोड़ के रख देना है ताकि आपका लीड वायर उसी शेप में चिपक जाए। ये देखिए लीड वायर जो है पेपर में काफ़ी अच्छी तरीके से चिपक गया है और रिकॉन किट लगभग बनकर तैयार हो गया है। तो अब हम इसके अंदर से PVC शीट निकाल देते हैं। ये देखिए रिकॉन किट रेडी हो गया है रिकॉन करने के लिए। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके पास 8-10 स्पीकर हो, 4-5 स्पीकर हो, सेम मॉडल के हो, तो ही आप रिकॉन किट बना करके रखिए, क्योंकि कोई भी रिकॉन किट जिस मॉडल के स्पीकर के लिए बना होता है वो उसी में बैठता है, दूसरे स्पीकर में वो नहीं बैठेगा। किसी में स्पाइडर का साइज़ छोटा बड़ा हो जाएगा तो किसी में स्पाइडर का हाइट कम ज़्यादा हो जाएगा, तो रिकॉन किट वहाँ मैच नहीं करेगा। आप ज़बरदस्ती बिठा दीजिएगा तो कॉइल का सेंटरिंग गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ आप ध्यान रखिए कि जो स्पीकर आपके पास है जिस मॉडल के, उसी मॉडल के लिए आपको रिकॉन किट बनाना है। और रिकॉन किट बना करके जब आप रख लेंगे तो आप कभी भी आपका स्पीकर जलेगा तो 15 मिनट में आप रिकॉन किट से स्पीकर रिकॉन कर सकते हैं और अगले 1 घंटे के बाद आप उसको ऑपरेट भी कर सकते हैं। तो ये देखिए रिकॉन किट एकदम परफेक्ट बन गया है। तो इस रिकॉन किट को एक बार वापस स्पीकर में रख करके हम आपको दिखलाते हैं। तो देखिए पोल के ऊपर आपका कॉइल का सेंटरिंग कितना रहना चाहिए वो आप अच्छे से देख लीजिए। अब हम इस स्पीकर का रिकॉर्डिंग करेंगे तो सबसे पहले इसका हम कनेक्टर चेंज करेंगे, क्योंकि इसका कनेक्टर टूट गया है, ख़राब हो गया था यहाँ से जल करके। तो जैसा कि हम पहले बताएं, हम यहाँ पे MX का ही कनेक्टर यूज करेंगे। तो यहाँ पे कनेक्टर पिन के लिए स्पीकर में 2 होल दिया हुआ है, एक फ्रंट में, एक आगे था, एक पीछे था। तो हम यहाँ पे चूँकि 2 जगह पे कनेक्टर सॉकेट लगाने का जगह दिया हुआ है, तो हम दूसरी जो खाली जगह है वहाँ पे लगाएंगे। तो ये हम एक PCB ले लिए हैं जो ग्लास का बना हुआ है और उसको हम खांचे के हिसाब से माप लेंगे और हेक्सो ब्लेड से इसको काट लेंगे। क्योंकि हम यहाँ पे PCB जो है वो ग्लास का लिए हैं, ग्लास का PCB काफ़ी अच्छा होता है, मजबूत होता है। उसको सेम साइज़ में हम काट करके एक छोटे से नट बोल्ट से उसको हम यहाँ पर टाइट कर देंगे। ये ग्लास PCB हमारे कनेक्टर के लिए बेस का काम करेगा, कनेक्टर इसी पे टाइट होगा। तो इसको हम नट बोल्ट से अच्छी तरीके से टाइट करके फिट कर दे रहे हैं। एकदम परफेक्ट टाइट करना है, ये लूज नहीं होना चाहिए। तो एकदम परफेक्ट टाइट हो गया, आप देख सकते हैं। और ये देखिए हमारा कनेक्टर के लिए बेस तैयार हो गया है।
यहाँ पर हम होल करके यहाँ पे कनेक्टर फिट करेंगे। तो इस जगह पे हम एक मार्कर से मार्क कर लेते हैं और फिर ड्रिल मशीन से कनेक्टर के साइज़ का होल कर लेंगे। कनेक्टर का जो पिन घुसेगा, जो टाइट होने वाला होगा, ये देखिए हमने ड्रिल मशीन से होल कर लिया है। अब इसमें माइनस और प्लस कैसे बिठाएंगे, उसके लिए हम इसका माइनस प्लस चेक कर लेते हैं। ये हमारा लाल वायर प्लस है, पीला वायर माइनस है। जब हम लीड वायर को लगा रहे हैं तो ये देखिए स्पीकर उछल करके कॉइल बाहर निकल के आ रहा है। तो ये हमारा लेफ्ट साइड वाला प्लस है और राइट साइड वाला माइनस है। चूँकि ये पता चल गया है कि रेड वाला कनेक्टर सॉकेट और ब्लैक वाला कनेक्टर सॉकेट किधर लगेगा, तो हम लेफ्ट साइड में जो हमारा प्लस का है, जिधर पे वायर निकला हुआ है, वहाँ पे हम लाल रंग का जो कनेक्टर सॉकेट है वो खोल करके और स्लीव के साथ, और जो अपना लीड वायर लगेगा वो कनेक्टर पट्टी के साथ उसको हम टाइट कर देंगे। और फिर दूसरे साइड में ब्लैक वाला कनेक्टर सॉकेट सेम स्लीव डाल करके, फिर पट्टी डाल करके और उसको नट से टाइट कर देंगे और फिर एक रेंच से दोनों को अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे। तो ये देखिए रेंच से हम दोनों को अच्छी तरीके से फुल टाइट कर देंगे ताकि यहाँ पे लूज कनेक्शन ना हो। लूज कनेक्शन होगा तो कनेक्टर सॉकेट गर्म होकर के हीट होगा। ये देखिए हमारा कनेक्टर सॉकेट एकदम परफेक्ट बैठ गया और ऐसा लग रहा है जैसे कंपनी फिटिंग होकर के ही आया हो। तो चलिए अब हम इसको स्पीकर को रिकॉन करके दिखलाते हैं। तो सबसे पहले आपको स्पाइडर के ऊपर बोन टाइट पूरी अच्छी खासी मात्रा में लगा देनी है और बास्केट के ऊपर स्पेप 7 आपको लगा देना है। स्पेप 7 हम 1 लीटर के बॉटल में लाते हैं और ट्यूब में निकाल करके रखते हैं। तो ये देखिए स्पेप 7 लग गया। अब रिकॉन किट इसके ऊपर हम डायरेक्ट रख देंगे और डायरेक्ट रख देने के बाद सबसे पहले इसमें हमें 7 नंबर की PVC शीट डालना है ताकि हमारा कॉइल जो है अच्छे से सेट हो जाए और सेंटर में बैठ जाए। और अब हम उंगली की सहायता से क्लॉथ रिंग को दबा देंगे और फिर गोल गोल घुमाते हुए उसको सेट करेंगे, जिससे क्या होगा कि स्पेप 7 जो है वो क्लॉथ रिंग में और बास्केट में अच्छे से चिपक जाएगा और नीचे स्पाइडर और बास्केट में जो है सो बोन टाइट भी अच्छे से चिपक जाएगा। और गोल गोल घुमाते हुए लास्ट में आपको जहाँ पे लीड वायर आपका कनेक्टर के सामने निकलता है वहाँ पे ला करके छोड़ देना है। यहाँ पे आपको एकदम केयर करना है कि आपका लीड वायर जो आपने निकाला है वो कनेक्टर सॉकेट के सामने ही आकर के रुके। और उसके बाद इसको सेट होने के लिए लगभग आप 10 मिनट छोड़ दीजिए। 10 मिनट में ही ये सूख करके एकदम सेट हो जाएगा। ये देखिए आप स्पाइडर जो है वो बोन टाइट से बास्केट में कितनी अच्छी तरीके से सेट हो गया है। अब चारों साइड में आपको घुमा करके दिखाता हूँ। स्पाइडर में चूँकि हमने अच्छी खासी मात्रा में बोन टाइट लगाया था तो वो अच्छी तरीके से सेट हो गया है। और ये अब हम इसमें जो है सो चारों साइड से PVC का छोटा छोटा टुकड़ा डाल देते हैं ताकि यह अच्छी तरीके से जाम हो जाए और उसके बाद इसको हम छोड़ देंगे। 10 मिनट में ये एकदम परफेक्ट सेट हो जाएगा। और 10 मिनट के बाद आपको इसमें सिर्फ कैप लगाना है और लीड वायर जोड़ना है, साइड की पट्टियाँ लगानी है और आप स्पीकर चालू कर सकते हैं। ये देखिए हमारा स्पाइडर जो है सो अच्छी तरीके से सूख गया है, चिपक भी गया है। तो स्पीकर जब तक हमारा परफेक्ट सूख करके टाइट हो रहा है तब तक हम इसके ऊपर क्लॉथ रिंग के ऊपर जो है सो रिंग लगा देते हैं। तो इसको एक बार हम अच्छी तरीके से नाखून से क्लॉथ रिंग को अच्छे से दबा दे रहे हैं और उसके बाद इस पर हम स्पेप 7 गोल गोल घुमाते हुए फैला दे रहे हैं और फिर एक हम स्पंज की टुकड़ी से इसको मिक्स भी कर देंगे। तो ये देखिए क्लॉथ रिंग के ऊपर स्पंज से हम टोटल स्पेप 7 को मिक्स कर दिए हैं और इस पे जो हम रिंग पुराना निकाले थे वही लगाएंगे। अगर आपके पास पुराना रिंग ना हो तो आप स्पंज की पट्टी काट करके लगा सकते हैं, शॉल वाली, जो हम पिछली बार बताए थे, पिछले स्पीकर्स में हम बताए थे। तो इसके ऊपर हम ये देखिए जो पिछली रिंग जो हम निकाले थे स्पंज का, उस पर हम स्पेप 7 लगा करके रख दिए हैं। चूँकि हमारा स्पेप 7 क्लॉथ के ऊपर लगभग सूख गया है तो अब हम इसके ऊपर रख करके इसको स्क्रू लगाने वाले होल को मैच करते हुए इसको सेट कर दे रहे हैं। और जब सारे रिंग लग जाएंगे तो फिर एक स्क्रू ड्राइवर की नोट से या किसी भी लकड़ी से इसको हमें ठोक देना है जिससे ये एकदम परफेक्ट चिपक जाए। अब देखते होंगे मोची जब जूता चिपकाता है तो बाद में उसको ठोकता है, जस्ट इसी प्रकार इसको भी ठोक देना है। ठोक देने से ये एकदम परफेक्ट चिपक जाएगा और तब तक हमारा क्या है, अंदर का जो बोन टाइट है वो भी सूख जाएगा और हमारा स्पीकर एकदम रेडी हो जाएगा। फिर इसमें हम लीड वायर को कनेक्ट करेंगे, लीड वायर को स्लीव से फिर पैक करेंगे और कैप लगाएंगे। तो अब हम इसके अंदर जो एक्स्ट्रा पट्टी डाले थे उसको हम निकाल देते हैं और शीट को भी हम अब निकाल देते हैं। ये देखिए हमारा स्पीकर एकदम परफेक्ट वर्किंग हो रहा है, कहीं पे घस नहीं रहा है, एकदम फ्री आ जा रहा है, एकदम परफेक्ट वर्किंग कर रहा है। तो देख लीजिए चारों साइड से हम इसको घुमा करके वर्किंग करके देख रहे हैं, एकदम परफेक्ट वर्किंग हो रहा है। अब इस पर हम लीड वायर पे स्लीव लगा करके सोल्डिंग करेंगे। तो ये देखिए हमने स्लीव काट लिया है और उसको लीड वायर पे हम डाल दे रहे हैं। उसके बाद फिर हम इसको सोल्डिंग कर देंगे। अब लीड वायर को हम कनेक्टर की जो पट्टी है उसके ऊपर सोल्डिंग कर देंगे। तो ये हमारा एक वायर सोल्डिंग हो गया है।
अब सेकेंड वायर को भी हम सोल्डिंग कर दे रहे हैं। जब दोनों वायर सोल्डिंग हो जाएंगे तो थोड़ा टाइम हमें रुक जाना है, क्योंकि स्लीव गर्म होकर के सिकुड़ जाता है। अगर इसी कंडीशन में आप स्लीव डालिएगा तो स्लीव मुंह के पास ही सिकुड़ जाएगा। उस सोल्डिंग जो है ठंडा हो गया है, तो अब हम स्लीव को गोल गोल घुमाते हुए कनेक्टर का जो पट्टी है, पट्टी के ऊपर हम फैला दे रहे हैं और उसको एकदम अंदर डाल दे रहे हैं, ताकि यहाँ पर भी जो हमारा जहाँ सोल्डिंग होगा वहाँ पे रबर का इफेक्ट है और वहाँ से लीड वायर टूटे नहीं। अब इसको हम हॉट गन से गर्म करके स्लीव को चिपका दे रहे हैं। तो हमारा दोनों साइड से ये देखिए हॉट गन से हम चिपका दे रहे हैं, तो हमारा स्लीव चिपक जाएगा और कनेक्टर का जो पट्टी है वो और लीड वायर दोनों में अच्छी तरीके से एक रबर इफेक्ट देगा, वहाँ पे जंप करेगा। ये देखिए एकदम परफेक्ट हो गया है। आप लीड वायर देख सकते हैं, ना एक्स्ट्रा ज़्यादा बड़ा है ना एक्स्ट्रा ज़्यादा छोटा है, एकदम परफेक्ट वर्किंग के लिए है। तो अब हम इस पर कैप लगाते हैं। तो कैप के लिए हम कैप रख करके एक मार्कर से मार्क कर देंगे, ताकि हमारा कैप एकदम सेंटर में बैठे, हमें पता चले। तो ये हमने मार्क कर दिया। अब इसके बाद कैप के ऊपर हम स्पेप 7 लगा देंगे। तो ये स्पेप 7 कैप के ऊपर ये देखिए हम लगा दिए हैं। अब इसके बाद हम इसको कैप को एकदम सेंटर में अच्छे से रखेंगे। तो एक हाथ से ऐसे पकड़ करके पहले आपको कैप को एक धारी पे रखना है जहाँ आपने दाग दिया है, और फिर 2 उंगली से उसको सेंटर में एकदम चिपका देना है। अगर इस टाइम आपके हाथों में स्पेप 7 लग जाए तो आप पूछ लीजिए, वरना कैप के ऊपर दाग आ जाएगा। उसके बाद दोनों हाथों की सहायता से इसको गोल गोल घुमाते हुए एकदम से दबा करके सेट कर देना है, और फिर एक रिंग रख करके उसके ऊपर वजन रख देना है, ताकि बीच में गैप ना हो। ये हमारा 5 मिनट में सूख जाएगा। ये देखिए कैप एकदम परफेक्ट लगा है, 5 मिनट में हो गया है, सूख गया है। तो हमारा एकदम स्पीकर रेडी हो गया। अब हम इसका फिर से प्लस माइनस चेक करते हैं, प्लस माइनस बराबर है। अब एक 4 मॉसफेट का एम्पलीफायर है मेरे पास, उसके ऊपर इस स्पीकर को चेक करके देखते हैं। चलिए, दोस्तों स्पीकर एकदम परफेक्ट वर्क कर रहा है, साउंड भी काफ़ी अच्छा है। चूँकि 4 मॉसफेट का एम्पलीफायर है, 100 वाट का एम्पलीफायर है, तो इससे ज़्यादा इफेक्ट ये दे नहीं सकता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को देख करके आप अपना रिकॉन किट घर पर ही बना करके जस्ट आधे घंटे में ही अपना स्पीकर रेडी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।